Students, welcome to our Angan Public School. I hope you all are fine. Today we start with our online classes and we start with our subject English 1. So student, in previous lecture we started with our new chapter. हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर दिया था. ओके, चैप्टर इज माई सिली सिस्टर. ओके, हमने हमारी ये जो चैप्टर का नाम है वो है माई सिली सिस्टर, यानी मेरी एक बेवकूफ़ सिस्टर. सिली यानी बेवकूफ़, और इसे हम नादानी भी कह सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बचपना हो. ओके, उसे हम कहते हैं सिली. सो ये जो स्टोरी है वो एक ब्रदर जो अपने सिस्टर के बारे में बता रहा है. उनकी ये जो स्मॉल सिस्टर है उनके बारे में वो एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से वो अपनी जो बचपना है उनमें चाइल्डिश जो उनमें बहुत ज़्यादा है वो किस तरीके से वो है. और वो ये सारी चीज़ें किसको बता रहे हैं? अपनी मदर को बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी जो ये लड़की है वो बचपना करती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट कम टू दी पेज नंबर 82. हमने 81 पेज नंबर कंप्लीट कर लिया था. आज हम 82 नंबर पे आओगे, पेज नंबर. ओके, व्हेन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कोल्ड हर और कॉल हर नोटी, शी लाफ एंड थिंक इट इज़ अ ग्रेट फन. यानी अब ये इनके जो ब्रदर है वो कहते हैं कि जब भी मैं अपने सिर को हिलाता हूँ, यानी व्हेन आई शेक माई हेड, यानी जब भी मैं अपने सिर को हिलाता हूँ, एट हर इन अ एंगर एंड स्कोल्ड हर, और गुस्से से उसके सामने उसे डांटता हूँ, चिल्लाता हूँ, और कॉल हर नॉटी, और उसे नॉटी बुलाता हूँ, तो शी लाफ एंड थिंक्स इट इज़ अ ग्रेट फन. यानी मैं जब भी उसे गुस्से से डांटता हूँ, अपने सिर को हिलाता हूँ, तो उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ कोई मस्ती कर रहा हूँ, और वो हंसना शुरू कर देती है. एवरीबडी नोज दैट द फादर इज़ अवे. सबको पता है कि जो फादर है वो दूर है. बट सम टाइम आई कॉल्ड आउट फादर प्लेफुली. शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक दैट द फादर इज़ नियर. सबको पता है कि जो फादर है वो दूर है, बट मैं कभी कभी किसको डराने के लिए, ये जो गर्ल है उसको डराने के लिए इनके जो ब्रदर है वो कहते हैं कि जो हमारे फादर है वो पास में ही है, यानी मजाक में. प्लेफुली यानी मजाक में. तो वो हमेशा ऐसे बोलते हैं उन्हें, आई कॉल आउट फादर, यानी मैं अभी पापा को बुलाता हूँ. बल्कि पापा वहाँ पे रहते नहीं हैं, फिर भी वो उनकी सिस्टर को इस तरीके से कहते हैं ताकि वो डर जाए. हमने देखा है ना छोटे बच्चों को कैसे, वो अगर आपके पास, वो जब बहुत रोते हैं तो हम कहते हैं ना कि आपकी मम्मा आपके बाजू में ही है. ओके, तो उस सेम तरीके ये जो उनका ब्रदर है वो कहता है कि जो फादर है वो पास में ही है. शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट द फादर इज़ नियर. फिर वो तुरंत ही पीछे मुड़ के देखती है खुश होकर, और उसे ऐसा लगता है कि जैसे फादर बाजू में ही है. समटाइम आई होल्ड अ क्लास विथ द डोंकी दैट्स आउट वॉशरमैन ब्रिंग. यानी कभी कभी मैं क्लास होल्ड यानी क्लास लेता हूँ. ओके, विथ द डोंकी दैट आवर वॉशरमैन ब्रिंग्स. जो डोंकी, आपने ये पिक्चर देखी है डोंकी की, यहाँ पे वो डोंकी के ऊपर जो बर्डन रखा है यानी जो कपड़े का वो रखा है, तो वो बता रहा है बॉय कि जो वॉशरमैन है हमारा वो डोंकी लेके आता है. ओके, ब्रिंग्स टू कैरी अवर द डर्टी क्लोथ्स. हमारे डर्टी क्लोथ्स को कैरी करने के लिए वो डोंकी को लेके आता है. तो मैं कभी कभी क्लास ले लेता हूँ डोंकी को लेके. आई वॉर्न हर दैट आई एम द स्कूल मास्टर. और मैं अपनी सिस्टर को वॉर्न करता हूँ कि मैं एक स्कूल मास्टर हूँ. एंड दैट शी बेटर्स नॉट मेक एनी नॉइस. इसलिए तुम चुप हो जाओ, और उस वजह से वो आवाज़ नहीं करती है. ओनली देन शी कीप क्वाइट. इसलिए वो आवाज़ नहीं करती है. वो इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे स्कूल में कैसे टीचर्स, यानी हम कैसे आपको पढ़ाते हैं. ओके, तो उस तरीके से इनका ब्रदर है जो वो कहते हैं. तो इस तरीके से वो बॉय जैसे टीचर्स डांटते हैं वैसे वो अपनी सिस्टर को डांटता है. यानी क्लास को, आई होल्ड अ क्लास विद द डोंकी, यानी उस तरीके से वो उनकी सिस्टर को डांटते हैं. जैसे क्लास में कैसे टीचर्स डांटते हैं वैसे वो अपनी छोटी सिस्टर को डांटता है ताकि उसे लगे कि वो एक स्कूल की तरह है. ओके, स्कूल मास्टर की तरह. इसलिए वो चुप हो जाती है. आई इंसिस्ट दैट शी शुड कॉल मी दादा. और मैं उसे कहता हूँ कि वो मुझे दादा बुलाए. योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून. अब ये लाइन किसको कह रहे हैं स्टूडेंट? ये जो लाइन है वो ये जो ब्रदर है इनका वो अपनी मदर से कहता है
योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच दी मून, यानी आपकी जो बेबी है वो मून को पकड़ने के लिए चाहती है। शी इज़ रियली फ़नी, वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। मदर योर बेबी इज़ सिली, ओके। शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, यानी आपकी जो लड़की है उसमें बहुत ज़्यादा बचपना है और बहुत ज़्यादा ही वो बेवकूफ़ है। क्लियर स्टूडेंट। और ये स्टोरी जो है वो किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, ओके। नाउ लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। चाइल्डिश यानी बचपना, पेबल्स यानी पत्थर, डोंकी गधे को कहते हैं, डर्टी गंदे कपड़े जो इसमें बताए गए हैं, एंगर यानी गुस्सा, एक्साइटमेंट, देन प्लेफुल, नॉटी यानी मस्ती करना, और वॉशरमैन यानी जो कपड़े धोते हैं वो, जिसे हम धोबी कहते हैं, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 83। लेट्स मूव एंड डांस। हैंड्स आर फॉर क्लैपिंग, feet are for walking, hip are for shaking, arms are for stretching, eyes are for blinking, head are for nodding, elbows are for moving, mouths are for talking. You can make a similar verses of your own. Okay. Now come to the page number 84. Okay, now you have an exercise over here, word building, page number 84. Fill in the blanks to spell the words from the story. First one is silly, S-I-L-L-Y, silly. Second is pebbles, P-E-B-B-L-E-S, pebbles. Third is street, S-T-R-E-E-T-S, streets. Next, fourth is scold, S-C-O-L-D, scold. Next, lesson, L-E-S-S-O-N-S, lesson. Next, naughty, N-A-U-G-H-T-Y, naughty. Next, excitement, E-X-C-I-T-E-M-E-N-T, excitement. Last, donkey, D-O-N-K-E-Y, donkey. Okay? Okay, now next, exercise number 2. Write the seminal words from the story. फर्स्ट वन इज फुलिश, तो आपको फुलिश का सिमिलर वर्ड क्या लिखना है? सिली, ओके। देन स्टोन, तो आपको लिखना है पेबल्स। मिसचीव, तो आपको लिखना है नॉटी। फेच, तो ब्रिंग, ओके, फेच यानी लाना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। चिल्ड्रन, दे और बैन, ये आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए, आपको फिलअप करना है। द डैश आर प्लेइंग इन द फील्ड, सो आंसर इज द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द फील्ड। डैश आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। दे आर प्लेइंग कैच मी इफ यू कैन। द बेल हैज रैंग, इट इज़ अ टाइम फॉर लेसन्स, ओके। नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 85. Exercise number 4, fill in the blank. First one child, many children. One box, many boxes. One duck, many ducks. One goose, many geese. Okay. So here we end up with our exercise part number 5th, 6th, 7th एंड लास्ट पेज। वो जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ओके। और वन मोर थिंग स्टूडेंट, आपको ये जो एक्सरसाइज है ये तो सिंपल है, आप खुद ही एक्सरसाइज ये कर सकते हो। तो यहाँ पे आप HW पुटअप कर दो, ओके। ये एक्सरसाइज आप खुद ही कर सकते हो। एड FUL, फुल टू मेक अ वर्ड, आपको ये FUL ऐड करके वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे द चिल्ड्रंस आर प्लेफुल, the flowers are beautiful, the books are useful, the vegetables are plentiful, okay। तो इस तरीके से आपको ये 5th नंबर की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट नंबर 6 देखो, ऐड LY, आपको LY ऐड करना है सिर्फ, और कुछ नहीं, ओके। सो देखो, द न्यू शूज आर लवली, LY आ गया यहाँ पे। ही इज़ रियली स्मार्ट, we should eat slowly, let's us sing softly,
ओके क्लियर। तो आप में सब में एल वाई आपको पुटअप करना है। फिर नेक्स्ट देखो एड ISH, ईज आपको ईज पुटअप करना है। ओके लास्ट में जिस तरीके से आपको यहाँ पे LY FUL और यहाँ पे आपको ISH पुटअप करना है। सो दैट गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, शी इज चाइल्डिश। I slipped on a banana peel, I feel foolish. My sister is baby's baby. Okay, babies. क्लियर। तो आपको इस तरीके से ये तीनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है घर पे। ओके टेक्स्ट बुक में। और अगर आपको ना समझ में आए तो यहाँ पे PDF में आपको मैं आंसर के साथ ये सेंड कर दूँगी, आपको करना है। ओके क्लियर स्टूडेंट, आई होप यू विल कंप्लीट योर वर्क।